देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज। मैं आपको अक्सर ऐसी समस्याओं से रूबरू करवाता रहता हूं जो इस समाज के लिए बहुत ही बड़ी जो है खतरनाक चीजें हैं और जिसके कारण समाज का विकास रुका हुआ है। तो आजकल हम आपको ले चल रहे हैं गांव की ओर, ग्राम पंचायत की ओर, ग्राम सभा की ओर, और इस विषय को लेकर के अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी हमारे साथ में हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पंचायत ग्राम सभा है। इन्होंने अपने इस मतलब 82-83 बसंत को पार करने के बाद भी जो ये सपना पंचायत के लिए, गांव के लिए संजोए हुए हैं, उसके बारे में मैं आज इनसे कुछ सवाल करूंगा कि आजकल क्या चल रहा है देश में, पंचायतों को लेकर आपके क्या क्या प्लान है, क्या क्या करने वाले हैं। तो ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये लगातार चलेगा और आप लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी से जान सकेंगे अपने गांव के बारे में, अपने पंचायत के बारे में, कि मेरा गांव, मेरा पंचायत कैसे एक स्मार्ट पंचायत बने, कैसे एक आत्मनिर्भर पंचायत बने। तो आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 न्यूज में। अध्यक्ष जी, आप ये बताएं कि सभी लोग कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, तो आप ये बताएं कि अभी जो गांव है वो खाली हो चुका है और शहर में भी बहुत अधिक बढ़ गया है। वैसे जनसंख्या विस्फोट तो पूरे देश में हुई और हम सबको इस मामले में पीछे छोड़ चुके हैं, दुनिया को। तो ऐसी स्थिति में आप गांव में आत्मा को कहां देखते हैं, क्या सोचते हैं इस समय? देखिए, देश की नींव गांव है। गांव जितना मजबूत होगा, देश उतना मजबूत होगा। लेकिन लोग भाग रहे हैं शहर की ओर। जैसे कस्तूरी मिर्ग के अंदर है, लेकिन वो खोजने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो वही हालत हिंदुस्तान के गांव के लोगों की है, जबकि सब कुछ उनके अंदर ही है और उस अंदर को ही जगाना है। जब जाग जाएगा गांव, तो फिर हिंदुस्तान का मुकाबला विश्व की कोई शक्ति नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था की बात। तो मैं देखता हूं, गांव में रहता हूं, वहां अपने गांव को देखता हूं। मैं समझता हूं कि अपना गांव जो है, दूसरे गांव में भी जाता हूं तो ठीक वही स्थिति पाता हूं। थोड़ा सा अंतर होता है, माने पैदावार के लेके, कृषि के लेके या कुछ के सुविधा के लेकर के, लेकिन मूल चीज सब गांव में एक ही है। और वह है कि गांव समाज जो पहले आजाद था, वैदिक काल से लेकर के मोहम्मदन पीरियड तक भी, मुगल पीरियड तक भी, गांव समाज के जो अपना परंपरा था उस पर कोई शासक दखल नहीं दिया। टैक्स लेता था, अपना रेवेन्यू लेता था शासक, उससे उतना मतलब था। गांव समाज के अंदर की बात में किसी शासक का दखल नहीं था। यह दखल अंग्रेज के आने के बाद हुआ कि उसने हमारे गांव समाज को तहस नहस कर दिया। और वह भी तहस नहस किया जब पहला कानून लाया कि शस्त्र रखने का अधिकार। जब उसको शासन करना दुर्लभ हो गया हिंदुस्तान पर, तब उसने सोचा कि अब हिंदुस्तान के एक वर्ग को हम अपने पक्ष में मिलावेंगे, और उसने शस्त्र रखने का कानून बनाया। और क्राइटेरिया फिर किया कि यह क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा वही शस्त्र रखेगा, और एक विशिष्ट वर्ग पैदा किया। वह वर्ग कांग्रेस का साथ दिया। भय, भूख और भ्रष्टाचार को कायम करने के लिए अंग्रेजों ने जो व्यवस्था लागू की, उस व्यवस्था को ही बाद में जो कांग्रेस की सरकार बनी वो लेकर के चला।
कालांतर में जब अंग्रेज गए, आपकी आजादी मिली हमारी, लेकिन आजादी मिलने के बाद लोकतंत्र का 50 में संविधान बना। वह संविधान जो बना, इतना बढ़िया संविधान आपका बना, लेकिन उस संविधान की दुहाई दे करके ही आज तक लोकतंत्र की जगह हमने 75 साल में राजतंत्र स्थापित किया। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जो वास्तविक में स्वराज्य की कामना हमारे संविधान निर्माताओं ने, विधि निर्माताओं ने किया, वो नहीं हुआ। और ये बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि ये लोकतंत्र के जगह पर ये हम बिल्कुल वही राजतंत्र की जो कुरीतियां थी वो व्याप्त हो। आप अपनी ताकत को, आपको सामने विश्व का नक्शा है, सब कुछ खुला हुआ है विश्व का। टोटल इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि अमेरिका में क्या घटेगा, चीन में क्या घटेगा, रूस में क्या घटेगा, 1 मिनट में आप देखते हैं। तो आप यह देखिए, आपके सामने यह नक्शा है जो मैं बोल रहा हूं कि चीन में आबादी आपकी से ज्यादा चीन की आबादी है, और वह चीन जो है एक चीज माने में वो अभी विशिष्ट है, और वह है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। और राष्ट्रीयता के चलते और सब कुछ है, लेकिन चीन का जो नेशनलिटी है उससे हमको सीखना चाहिए। अब वह नेशनलिटी वो हमसे सीखा है, यह बात नहीं है कि उसकी अपनी है, वह हिंदुस्तान की नेशनलिटी है। वैदिक काल से लेकर के वो नेशनलिटी जो आपकी संस्कृति है, उस संस्कृति में ही भारतीयता छिपी हुई है कंप्लीट, और उसको आपने ग्रहण नहीं किया, आपका चीन ने ग्रहण किया। उस नेशनलिटी से आज तक शासन करके अर्थव्यवस्था में अमेरिका को टक्कर दे रहा। और अब लोकतंत्र नहीं है। वहां सियारमान चौक पर क्या घटना घटी सब लोग जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। अब उसको भारी पड़ रहा है इस नेशनलिटी को रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसने लोकतंत्र को सही माने में विकसित नहीं किया। और नहीं विकसित होने का कारण हुआ कि आज उसको अब अवनति की ओर जाना शुरू हो गया। अब अवनति की ओर जा रहा है, अब उन्नति की ओर। वही है, आपने अपनी जो संस्कृति है, विरासत है, उस विरासत को अंग्रेज जो तहस नहस किया, उसको आपने फिर 75 साल हो गए, उस विरासत को आपने कंप्लीट अभी तक जोड़ने का काम नहीं किया, नहीं हुआ। और शासन में जो लोकतंत्र है, वह लोकतंत्र में जो लोक सेवक है, वो अपने को मालिक समझ रहे हैं। तो फिर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन आखिरी सवाल मैं आज के इस एपिसोड में आपसे करता हूं। इस विषय पर मैं आपसे लगातार रूबरू होता रहूंगा, लेकिन जो सवाल, और ये सवाल बार बार आएगा कि आप वर्तमान समय में जो सरकार है उससे पंचायत या गांव के लिए क्या उम्मीद लगा रखे हैं, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है अभी का समय? देखिए, कसम कस है, एक तरफ कार्यपालिका है आपका, जो अपने को मालिक समझता है, उतरता है, हम जैसे करेंगे वैसे गांव को नचावेंगे, देश को नचावेंगे। दूसरे तरफ विधायिका है, वो ढुलमुल नीति में है, वह चाहते हैं कि कार्यपालिका भी हमारे पक्ष में रहे और गांव के लोग भी हमारे पक्ष में रहे, दोनों। लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो जो कार्यपालिका चाहती है वही हो रहा है। एक बात अब उसको कंट्रोल करना केवल विधायिका के बस की बात नहीं, वह तभी कंट्रोल में होगा, वो बेलगाम है आपका, वह कंट्रोल में तब होगा जब आप लोक सेवक की भूमिका में अपने सोच में परिवर्तन करेंगे। कार्यपालिका के लोग, विधायिका के लोग, न्यायपालिका के लोग अपने सोच में परिवर्तन करेंगे, तब जाकर के मालिक के भूमिका में, सेवक के भूमिका में, और यह जगाना पड़ेगा। अपने पहले कार्यपालिका को स्वयं आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, विधायिका को स्वयं आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, न्यायपालिका को स्वयं करना पड़ेगा। और वह जब अपने मूलभूत शेप में आ जाएगी लोक सेवक की भूमिका में, तो मालिक लोग रहते हैं गांव में, और गांव की आत्मा अपने पंचायत में बसती है, और वहीं से ये काम होगा। और इसके लिए जो ये तीनों स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और साथ ही साथ
वो हमारे पूंजीपति जो इस देश को चलाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं, जब तक ये सभी अपने मूल स्वरूप में आकर के देश को विकसित नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। देखते रहिए News 24 व्यूज। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।